राधे राधे दोस्तों, जय सीताराम। काफ़ी टाइम हो गया, कोई नई वीडियो नहीं हुई। कई बार होता है कि जब लोगों की इच्छा ना हो ना, तो उनको कुछ बताना सुनना अच्छा नहीं लगता। परंतु मैं फिर भी आज आप लोगों के सामने एक वीडियो दे रहा हूँ। कर्मा, हमारे कर्म क्या हैं और हम कर्म करते क्या हैं और उनका प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ता है। ये अभी कुछ टाइम पहले हमारे एक मित्र आए, वो हमसे कहने लगे कि ये बच्चे बहुत बेकार हैं, बहुत गलत चल रहे हैं। तो बच्चे गलत कैसे हो सकते हैं समझ में नहीं आया। दोष क्या है क्या नहीं है, परंतु एक चीज़ है दोस्तों, हमारे कर्म वापसी आते हैं और कर्म हमारे किए हुए किस रूप में वापस आते हैं? पत्नी के रूप में, पुत्र के रूप में, पुत्र के रूप में, पत्नी के रूप में। जो हमने कई जन्मों में अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उनका भुगतान तो देखो दोस्तों देना पड़ेगा। कोई नहीं बच सकता इस चीज़ से, कोई भी नहीं। बस एक रिक्वेस्ट है, कोशिश करना, वीडियो पूरी देखना। क्या पता कौन सी एक बात आज आपके काम आ जाए, क्योंकि मैं आज बहुत गहराई से आपको कुछ बताने वाला हूँ, बहुत गहराई से। तो सुनिए, कर्म क्या है और कर्म लौट कर कैसे आते हैं। भूमंडल है ना, पृथ्वी जो है गोल है, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ी तिरछी है और थोड़ी अंडे आकार में, गोल नहीं है। और आप अपना चेहरा देखिए, थोड़ा ऊपर मोटा है और थोड़ा नीचे बारीक है। अंडे आकार की शेप हमारे चेहरे की बनती है, सेम पृथ्वी के रूप में है। राइट आँख को हम सूर्य कहते हैं और लेफ्ट आँख को चंद्रमा। वायुमंडल का प्रभाव है दिन रात हमारी नासिका से। जल तत्व जो कहते हैं ना, समुंदर में जो गया समा जाता है तो हमारा मुख है। ब्रह्मांड के अंदर आवाज़ हमेशा सुनाई देती है, हम अपने कान के ऊपर हाथ रख के देखें तो सुनाई देता है। पृथ्वी पर 70 से 72% पानी है, बाकी भूमि है। आप वैज्ञानिक नज़रिए से देखिए या किसी भी नज़रिए से देखिए, हमारा जो सर है ये सेम टू सेम पृथ्वी के जैसा है। इसमें भी 70 से 72% जल है और बाकी भूमि का हिस्सा है। जब हम भूमि के अंदर कोई बीज बोते हैं, बीज, मैं सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। अभी के समय सीजन को हम ले लेते हैं। गेहूं का एक बीज लिया, एक वो हमने धरती में बो दिया। बोने के बाद में उसमें एक फुटेड़ पेड़ निकल के आया। उसमें 7 से 10 फुटेड़ निकलती हैं एक पेड़ में। वो पेड़ बड़ा हुआ, हर फुटेड़ के अंदर, हर पेड़ के अंदर एक एक बाल आई, बाली जो होती है गेहूं की, वो आई। और हर बाली में 20 से 22-24 दाने होते हैं। मैं मिनिमम 20 दाने ले लेते हैं। 20 बीज उसके अंदर आए एक बाली में। अब 7 से 10 फुटेड़ में मिनिमम, फिर भी कहता हूँ 7 फुटेड़ हम लेते हैं, 7 पेड़ हम एक बीज से लेते हैं। तो 7 दूनी 14, 140 गुना बीज रिटर्न मिला, फल हमारे को मिला। एक गेहूं का दाना, बीज जो हमने धरती में बोया, उसका 140 गुना रिटर्न मिला, ये पृथ्वी ने दिया। ये चेहरा भी, ये ब्रह्मांड जो है, उल्टा कुआ गगन में जामे जरे चिराग, अंदर धस के देख मिलेगा तारणहार। जो बीज मैं इस भूमि में बोऊंगा, इस सर में बोऊंगा, अच्छा बुरा,
उसका रिटर्न जो मिलेगा 140 गुना। अच्छे बीज बोए अच्छा फल मिलेगा, बुरा बीज बोया बुरा फल मिलेगा। सब हमारे पुत्र रूप पत्नी रूप में ही मिलेगा। अब मेरे पाप बहुत ज़्यादा बेकार हैं, बहुत ज़्यादा बेकार हैं, तो बीज है ना बारीक हो जाएगा। सरसों का बीज, सरसों का दाना, वो बीज हमने धरती में बोया, एक पेड़ निकल के आया, उसमें भी कम से कम नहीं तो 1000-2000 फलियाँ आती हैं। एक फली में 10 दाने होंगे, 1000, 20,000, 10,000 से 20,000 बीज वापसी रिटर्न को मिला। एक बीज बोने से 10,000 गुना मिला। अब मेरे पाप बढ़ते 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 कई जन्मों के बढ़ चुके हैं, तो बीज और बारीक हो जाएगा। लाइक पीपल का बीज, एक पीपल का बीज धरती में बोया गया और पेड़ बना। हर साल लाखों करोड़ों गुना बीज रिटर्न मिलेंगे। अच्छा बीज बोया है या बुरा बीज बोया है, उसका प्रकृति आपको कितने लाख गुना, कितना गुना रिटर्न देती है, ये हमारे हाथ में है। अब ये है कि रिटर्न जो मिला वो क्या मिला। रिटर्न आएगा किस रूप में? माँ बाप के रूप में, बच्चों के रूप में, पत्नी के रूप में, परिवार के रूप में, भाई बहनों के रूप में वो चीज़ रिटर्न मिलेगी। तो यहाँ होता है कई बार कि मेरे लिए सब बेकार हैं तो कर्म बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे, मेरे लिए सब अच्छे हैं तो कर्म अच्छे होंगे। मैंने इसमें बीज बोया कैसे है, उसका रिटर्न तो मिलेगा। मैंने पाप की कमाई अपने बच्चों को खिलाई, पाप पैदा हो जाएगा। गलत तरीके से कमाया हुआ धन बच्चों को खिलाया तो उनकी संगत बिगड़ जाएगी। बच्चा किसी का गलत नहीं होता। बीज मैंने धरती में बोया क्या है वही मेरे को रिटर्न मिलेगा। मैंने जो बोया है वो बीज मेरा है, मेरा पुत्र मेरा बीज है, मेरा अंश है। मैंने बीज क्या बोया है वही मेरे को मिलेगा। बस संस्कार जैसे मेरे थे मेरे अंदर है, जो बीज मैंने बोया वो रिटर्न में क्या मिला, अच्छा बीज मिला, अच्छा फल मिला या बुरा फल मिला। मैं कैसे कह सकता हूँ मेरा बच्चा बेकार है? बच्चा किसी का बेकार नहीं होता, मेरा फल है, जैसे कर्म मेरे थे मेरा फल है। तो दोस्तों कोई भी गलत कमाई, गलत किसी की आत्मा को दुखाकर कोई कमाई मत करिए, आपको भुगतना पड़ेगा। इस जन्म में, अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में, कितने जन्मों में आप भुगतोगे, उसका रिटर्न दोगे आपको नहीं पता, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो दोस्तों हमने कई वीडियो देखी भी हैं, प्रेमानंद जी महाराज की भी, और भी वीडियो हम देखते हैं, कर्मा कहाँ काम करते हैं। वो कुछ आदमी होते ना, मुर्गा बकरा भून के खा रहे हैं, फिर प्रकृति उनको उसी आग में गाड़ी में जला दे रही है। कहीं और जल गए, कहीं भूकंप में मर गए, कहीं बाढ़ में मर गए, कहीं तूफान में मर गए, कहीं सुनामी में मर गए, कहीं रोड एक्सीडेंट में मर गए, कोई करंट लग के मर गया, कोई जहर खा के फांसी खा के मर रहे हैं। कर्म छोड़ेगा नहीं, वापिस आएगा। पृथ्वी गोल है, घूम के चक्र आएगा, नहीं छोड़ेगा किसी को भी। सावधान रहिए दोस्तों, अपने कर्मों का हिसाब जरूर देखिए, किसी की भी आत्मा को मत दुखाइए, किसी को परेशान मत करिए। सबसे बड़ा पाप धन का है, किसी का धन लेकर मत रखिए, उसको वापस दीजिए, हाथ जोड़ कर दीजिए। जो आपके बुरे समय में काम आया उससे धोखा कभी मत करना, भगवान भी आपका साथ नहीं देगा। कई बार हमने सुना है कुछ बच्चे अपने माता पिता को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, तो
ये नहीं है कि बच्चा गलत हो सकता है। मैंने एक कहानी सुनी थी, मैं आज आप लोगों को सुना रहा हूँ। छोटी सी कहानी है, ध्यान से सुनना आज मेरी एक एक बात को। कहाँ काम आएगी कहाँ नहीं, जीवन में आपको पता चल जाएगा। तो गुरु नानक जी के पास एक व्यक्ति गया कि मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक बहुत अच्छा है एक बहुत बेकार है। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि दोनों ठीक हैं, एक अपने कर्मों का हिसाब देने आया और एक लेने के लिए आया है। पर मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, गौर से सुनना। बेर के मोल। मैं कई व्यक्तियों को बोलता हूँ, शायद आपने बेर के मोल नहीं दिए होंगे, कुछ जो मेरी वीडियो देखेंगे उनको पता भी होगा। तो आज सबके लिए है, सुनने की कोशिश करिएगा। बेर के मोल। एक बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में 2 छोटे छोटे बच्चे थे और वो अपना बाग से बेर तोड़ के लाते और उनको बेचते थे। उनकी एक बुजुर्ग माँ थी, पिता उनके नहीं थे। बुजुर्ग माँ बीमार रहती थी, परेशान थी, बिस्तर में पड़ी थी। तो वो दोनों बच्चे छोटे छोटे 5-7 साल के, वो अपना बेर तोड़ते और उनको बेचते। उसी गांव में एक अच्छा तगड़ा लड़का था, 19-20 साल का लगभग। तो वो लड़का रोज अपने ताकत के घमंड में जाता और बेर उठा के खा लेता। बेर उठा के खाता तो बच्चे मना करते तो उनको थप्पड़ मार देता। तो ऐसे समय बीतता रहा, उसका रोज का काम हो गया उन बच्चों के बेर उठाकर खाना और बोलते तो उनको मारना। तो एक दिन उस लड़के के मन में आई, कोई पार्टी वार्टी होगी, अपने दोस्तों को उसको खिलाना होगा बेर। तो वो उन बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की टोकरी उठाकर बेर की चल दिया। जब चलने लगा तो दोनों बच्चों ने विरोध किया और उनके पांव पकड़कर अपने बेर वापस मांगने लगे, नहीं तो मोल मांगने लगे। परंतु उस पहलवान लड़के ने लात मारी और दोनों बच्चे गिरकर मर गए। दुख के कारण जब सुना कि बच्चे दोनों मर गए तो उनकी माँ भी दुख के कारण मर गई। अब ऐसे ही समय बीतता रहा और उस लड़के की शादी हो गई। शादी होने के बाद बच्चे तो सबके घर में होते हैं। एक लड़की और 2 लड़के पैदा हुए। वो लड़की वही बीमार औरत थी जो बच्चों के गम में मरी। वे 2 बच्चे उसके वही 2 बच्चे थे जो वापिस आए। प्रकृति अपना नियम नहीं छोड़ेगी, वापिस लेगी। अब दोनों बच्चे बड़े हुए, उनकी बहन बड़ी हुई। अब बड़ी हुई, पहलवान था तो दुनिया को लूटकर संपत्ति जोड़ी, महल खड़े किए और महल खड़े करने के बाद में अपने बच्चों के लिए उसने सब कुछ किया। करने के बाद बच्चे जब बड़े हुए तो बेटी की शादी करनी थी। तो औरत के हिस्से का जो था वो लड़की लेकर चली गई। अब रह गए वे 2 लड़के। अब जितनी प्रॉपर्टी पहलवान ने जोड़ी थी, उस आदमी ने जोड़ी थी, वो दोनों बच्चों के ही काम आएगी। परंतु एक मोल और भी था, पिटाई का। अब वो जो लड़का था बुजुर्ग हो चुका था, उम्र सबकी ढलेगी, नंबर सबका आएगा। तो जब बुजुर्ग हो गया तो वो बचपन से जैसे गुस्से में बोलते रहते, आदमी की आदत हो जाती है। तो दोनों बच्चों को एक दिन गालियां बक रहा था, तो दोनों लड़कों ने खूब उसको मारा और घर के बाहर भी उसको मारने लगे। अंदर से बाहर ले आए मारते मारते। सारा गांव देख रहा था कि दोनों बच्चे कितने बेकार हैं, कितने गंदे हैं, अपने पिता को मार रहे हैं। उधर से एक संत जा रहे थे, वो देखकर हंसने लगे कि सब कर्मों का खेल है। तो जो संत थे, उनके कुछ शिष्य थे, उन्होंने पूछा, गुरु जी ये
अब बच्चे अपने पिता को मार रहे हैं और आप देख रहे हो और हंस रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं है, सबको अपने अपने कर्मों का हिसाब देना है। तो शिष्यों ने गुरुजी से पूछा कि हमें ही बताइए। तब गुरु बताते हैं कि ये बुजुर्ग व्यक्ति वो पहलवान था अपनी जवानी में जो इन बच्चों को मारता था और इसने इन बच्चों को मार दिया था। आज अपना रिटर्न तो वो ले रहे हैं घर जमीन जायदाद के रूप में, परंतु यह उनको मारता भी था, तो आज ये उसकी पिटाई भी कर रहे हैं। वापसी, एक एक थप्पड़ का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। कहाँ, कब, कैसे, प्रकृति सब निश्चित करती है। बचेगा कोई भी नहीं, कोई भी नहीं बचेगा। रिटर्न मिलेगा, अच्छा या बुरा, जैसा बीज हमने बोया होगा वो हमको मिलेगा। इस जन्म में नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में मिलेगा, उससे अगले जन्म में मिलेगा। मिलेगा तो सही दोस्तों। तो अपने कर्मों को सुधारिए, अपनी आदतों को सुधारिए। किसी का 1 रुपया भी हो तो वापस दीजिए। किसी से गलती की है तो माफ़ी मांगिए और दिन रात उस परमपिता परमात्मा से माफ़ी मांगिए कि जो गलती हुई उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बस दोस्तों, बच कोई नहीं सकता कर्मों से, कोई भी नहीं बच सकता। अपने अपने कर्मों को सुधारिए, मांस खाना बंद करिए। मैं कह रहा हूँ आप इतने बड़े पाप में जा रहे हो जिसका कोई हद नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं है, तो बचने की कोशिश कीजिए। कर्म रिटर्न आएंगे, इंतज़ार कीजिए। जो इस धरती में आपने बीज बोया है ना, इधर इधर जो बीज बोया है, बीज वापिस मिलेगा। कितने गुना मिलेगा? 100, 200, 1000, 10,000 गुना, लाख गुना, ये आपके कर्म डिसाइड करते हैं। आपको मिलेगा, नहीं बच सकते। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन तदात्मानं सजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम्। बचेगा कोई नहीं। ठाकुर जी का वचन है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा भरेगा। गीता में स्पष्ट लिखा है। जिसमें दम होना, एक बार गरुड़ पुराण पढ़ना, 4था और 5वां अध्याय। गीता का अध्याय, गीता को पढ़ना एक बार, गीता का अध्याय पढ़ना, 8वां 9वां अध्याय। बैंड बज जाएगी, पता चल जाएगा कौन से कर्मों की क्या सज़ा मिलती है। तो सावधान रहिए। बेर के मोल तो सबको देने दोस्तों, सबको करिए। कितना अच्छा कितना बुरा कर सकते हो, धोखा दीजिए किसको दे सकते हो। बचोगे तो नहीं बचोगे। आज धोखे से बुरा कर रहे हो कि रात हो गई है, अंधेरा हो गया, कोई मुझे नहीं देख रहा। ये चांद सूरज है ना जो तुम्हारे चेहरे पे लगे हुए हैं, ये दोनों आँखें, ये अंधेरे में भी देखती हैं। ये पंच तत्वों का शरीर है, ये पंच तत्व उस पंच तत्वों को बताते हैं। और पीछे ना इधर चित्रगुप्त बैठा हुआ है, 1-1 सेकंड की नोट करता है वो आपकी। पर सेकंड का हिसाब आप अंधेरे में भी देखोगे, क्योंकि वो देखता है। सोच क्या रहे हो उसकी भी रिटर्न लिखी जाएगी। क्या सोच रहे हो, किसके लिए बुरा सोचा, किसके लिए अच्छा सोचा। अगर सोचने से पाप लगता है तो करने का पाप कितना बुरा लगेगा आप नहीं झेल पाओगे। कैसे कैसे नरक का सामना करना पड़ेगा इस जीवन में, नहीं सोच पाओगे। तो जितनी जल्दी हो सके सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। नहीं तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, इधर बीज बोइए और आप उसका फल देखिए। मज़ा तो आएगा जीवन का जब आपको खुद भोगने पड़ेंगे। कई बार कहते हैं ना, छोटा सा बच्चा है, उसने क्या कर्म किए, 6 महीने का है, साल भर का है, उसने कौन से पाप किए, पिछले जन्मों की सज़ा है। अपाहिज हो गया, अंधा हो गया, लंगड़ा लूला हो गया, हाथ कट गया, बचपन में 2 महीने का पेट कट गया पूरा,
ऑपरेशन हो रहे हैं। नहीं नहीं भैया, पिछले जन्मों के बहुत बड़े बड़े भुगतान भरने पड़ते हैं आदमी को। कितने जन्मों की सज़ा मिलती है कुछ नहीं पता। तो भगवान सबको सद्बुद्धि दे, आपके कर्मों का हिसाब आपको दे ना दे ये तो परमात्मा जानता है, परंतु पृथ्वी रिटर्न देगी, भूमंडल रिटर्न देगा, आपके पंच तत्व आपको रिटर्न देंगे, और नारायण तो रिटर्न देगा ही। जैसा बीज आप बोओगे फसल तो वो मिलेगी। तो बच्चा किसी का बेकार नहीं होता दोस्तों। जैसा बीज आपने बोया है, बीज आपका ही है, ब्लड आपका ही है, डीएनए आपका है। बीज जैसा बोया होगा वो मिलेगा। वही बेटा आपके घर आएगा, वही पत्नी आपके घर आएगी, वही माँ बाप आपको मिलेंगे, वही भाई बहन आपको मिलेंगे, अच्छे बुरे जैसे भी हो। पर कर्म सुधारिए, जीवन भर ऐश में रहे हो ये मत सोचना ऐश में बर्बादी कर जाओ, अगले जीवन का नाश हो जाएगा। भगवान नारायण आपको सबको सद्बुद्धि दे, जीवन अच्छे से चले, अपनी तो यही मनोकामना है। भगवान नारायण आपकी सबकी रक्षा करे। कर्म लौट कर आएंगे, सावधान। जय सीताराम, जय जय सीताराम।